अब कई लोग हमसे भी प्रश्न करते हैं कि आखिर ये सीहोर के रुद्राक्ष में ऐसा क्या है जो 20 लाख 22 लाख लोग पहुंच गए। तो हम भी उनसे कहते हैं कुछ तो होगा रुद्राक्ष में, नहीं तो ये 22 लाख अपना घर छोड़कर पहुंचते क्या। कुछ तो होगा तत्व में। लोग पूछते हैं सीहोर के रुद्राक्ष में है क्या, हम कहते हैं हमको भी नहीं मालूम क्या है, पर इतना जरूर है कि उस रुद्राक्ष में कुछ तो है जो पूरा ब्रह्मांड पूरा भारत उस रुद्राक्ष से हिला हुआ है। केवल एक रुद्राक्ष। कहते हैं 5 रुपए का है, कोई कहता है 2 रुपए का है, कोई कहता है 10 रुपए का है। हम कहते हैं उसकी कोई कीमत नहीं है, वो तो बाबा के चरणों का केवल एक रज है, उस रज का ही मूल तत्व है और कुछ भी नहीं। क्या है उसमें। कई लोग कहते हैं शिवपुराण में क्या है, इतने लाखों लोग आ रहे हैं शिवपुराण सुनने के लिए, भरचक गर्मी पड़ रही है, इंदौर से गाड़ियां भरा भरा के आ रही हैं, ढेर देपालपुर बेटमा आसपास का पूरा क्षेत्र भरा पड़ा हुआ है। जितने बेटमा के लोग यहां कथा सुनने बैठे हैं, इन सबके घर में 5-5 10-10 मेहमान पड़े बैठे हैं। पूछो इन बेटमा वालों से, उठाओ रही हाथ बेटमा वाली जितनी बैठी है, उठाओ जरा बेटमा वाले उन जितने बैठे हो। अब इनके जरा विचार करो, इनके घर में 8-8 10-10 लोग भरे पड़े। तुम तो केवल कथा सुन रहे, इनकी बहुओं से पूछो, बापड़ियों से रोटी बना बनाई। 4 घंटा बहुएं सुखी रहती होंगी जब ये घर के मेहमान कथा में जाते होंगे, और सुस्ता के शाम की तैयारी करती होगी, कुकर चढ़ा दे, कुकर चढ़ा दे। क्यों, सब आने वाले हैं वापिस, कुकर चढ़ा, फिर तैयारी। और मालूम पड़े शनिवार रविवार बीच में पड़ी गया तो 10-20 हो रही नहीं टपकी गया और पड़ जाता। अब किसी ने उन बहुओं से पूछा, बेटा कथा में नहीं गई। अब बहू भी बेचारी सिर पे पल्लू लग के बोली, अगली बार सीहोर वाला महाराज जब कहीं पास में आएगा, हमारे गांव में नहीं, पास में कभी आएगा, तो हम उनसे कह देंगे सासू से तुम यहां सुनो, हम वहां चले। हम भी अब किसी के यहाँ मेहमानी करने जाएंगे, होंदे पास में कथा, 4 दिन 6 दिन 8 दिन आनंद। कौन किसके यहाँ आता है जीजियों, शादी भी होती है ना तो कोई मुंह दिखाने के लिए आता है, पर शिव महापुराण की कथा केवल एक ऐसी होती है जो मेहमान खुद फोन लगाकर बोलता है मैं 4 दिन तुम्हारे यहाँ रहूंगा। कथा सुनना, कथा सुनना है। हम शादी में निमंत्रण देने जाते हैं, आना जीजी, आना फूफा जी, आना बुआ जी, आना काका जी, आना मौसी जी, आना मासा जी, आना जीजा जी, आना जीजी, हम पत्रिका दे देकर आते हैं। और इतने अहंकार में जो भी आता है शादी में ऐसा अप टू डेट बन के आता है, सारा काम हाथ में हाथ चाहिए। पर केवल शिव महापुराण के जितने भगत आपके घर में मेहमान के रूप में आते हैं, आधे से ज्यादा काम तो वही कर लेते हैं। अरे हम आए हैं केवल कथा सुनना है, आनंद लेना है, 7 दिन की भक्ति करना है, आनंद पाना है, इसके बाद चले जाना है। क्या कर रहा है उसमें, क्या है शिव पुराण में। इस शिव महापुराण की कथा में है क्या जो टीवी के सामने सुनते हैं तो कार्य हो जाता है, मोबाइल पर सुनते हैं तो कार्य हो जाता है, पंडाल में बैठकर सुनते हैं तो कार्य हो जाता है, शिवालय में जाके 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो कार्य हो जाता है, एक बेलपत्री शिव को चढ़ी हुई खाते हैं तो बीपी शुगर लेवल पर आ जाता है। आखिर इस पुराण में है क्या, ये तो हमको भी नहीं मालूम कि पुराण में है क्या, पर इतना जरूर जानते हैं जिसने विश्वास महादेव पर कर लिया। रामचरितमानस में लिखा है शंकर विश्वास रूपिणो, शिव पर जिसने विश्वास कर लिया उसको महादेव मिल गया, उसका कार्य सफल हो गया। शिव के मिलने से, शिव के प्राप्त करने से। किसी के यहाँ 19 साल में, किसी के यहाँ 15 साल में, किसी के यहाँ 8 साल में, किसी के 10 साल में, किसी के यहाँ 20 साल में संतान हो रही, किसी के 5 साल में, 6 साल में। और आप भी बेटमा के रहने वाले हो, आप भी जिस गांव से आए उस गांव में देखना आपको सूचना मिली होगी। किसी ने कहा होगा मैंने पशुपति व्रत करा था मुझे ये हुआ, मैंने पशुपति व्रत करा मेरे को ये आनंद हुआ। क्या है ऐसा पशुपति व्रत, क्या सुख पाया, आनंद की एक लहर था, आनंद का एक सुख परमात्मा की शरणागति में है, उसके विश्वास, थोड़ी प्रतीक्षा में। शबरी अम्बा ने प्रतीक्षा करी, राम सामने आ गए। विभीषण ने प्रतीक्षा करी, राम सामने आ गए। माता अहिल्या ने प्रतीक्षा करी, राम सामने आ गए। आपसे भी निवेदन है थोड़ी
एकदम जल्दीबाजी मत करना कि मैंने अभी लोटा भर के जल चढ़ाया तो भगवान मेरी सुन लेगा, मैंने अब भी जल चढ़ाया तो भगवान मेरी सुन लेगा। ना ना ना, थोड़ी प्रतीक्षा करना, उसके दरवाजे तक जाते रहना, उसकी कथा सुनते रहना। जब जब टीवी पर मिले तुरंत रिमोट से ढूंढना और सुनने का प्रयास करना। थोड़ा सा चित्त उसमें लगा कर रखना, रमा कर रखना, डूबे रहना। उसके अंतर्गत वो अपने आप आनंद की अनुभूति करा देगा अपने आप। बस उसकी चाकरी, उसकी चाकरी जरूरी। स्वरूप दया, शिव का एक स्वरूप प्रतीक्षा, शिव का एक स्वरूप समर्पण। प्रतीक्षा का मतलब अभी आपको समझाया कि जितनी प्रतीक्षा कर सकते करो, होगा, समय आएगा, अच्छा होगा। समय लग सकता है, किसी किसी के फाइल अगर ज़्यादा मोटी होती है तो इसको छुपाने में, दबाने में समय लगता है। छोटी मोटी फाइल तो कहीं पे भी दबा दो चल जाए, पर मोटी सी फाइल कोई दबे तो किसी किसी का पूर्व का कर्म थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, पाप कर्म ज़्यादा हो सकता है, तो छुपाने में समय लग सकता है। परंतु बाबा के यहाँ देर हो सकती है पर अंधेर नहीं हो सकती। लगे समय, होगा, आएगा समय, श्रेष्ठ आएगा, अच्छा आएगा। शिव पुराण कह रही है दया। मां पार्वती जी बैठी हैं शिलाखंड पर, बच्चे के रोने की आवाज आ रही है वापिस। पार्वती मैया बेलपत्री के पत्ती की माला बना रही हैं, मंदार के फूल लगा रही हैं, शमी के पत्ते लगा रही हैं। कल आपको कथा में कहा था किन किन चीज में सुई का प्रयोग नहीं होता। ये सुई इसीलिए हमारे सनातन धर्म में बेटी की विदाई में चलनी, झाड़ू, सुई और अचार। हमारे यहाँ बेटी की विदाई में पापड़ देते हैं, बड़ी देते हैं, जो चीज खराब ना हो। हमारे यहाँ बेटी की विदाई में पापड़ बना कर देते हैं, बड़ी भी बनाते हैं, मूंग की आदि आदि चीज। पर कुछ चीजें हमारे यहाँ बेटी की विदाई में नहीं जाती महाराज। एक सुई, दूसरी जम के बोलो जरा, झाड़ू, तीसरी चलनी और चौथी अचार की बरनी। ये चीजें नहीं। बेटी को तुम्हारे घर का अचार बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है मम्मी मेरी माँ बहुत अच्छा अचार डालती। तो बेटी से कह देना बेटा एक काम कर, तू केरी मंगवा के रख ले, तू गोंदिया मंगवा के रख ले, नींबू मंगवा के रख ले, मैं आऊँगी आधा घंटा के लिए तेरे यहाँ अचार डाल के वापिस आ जाऊँगी। मैं दुनिया का सारा सामान बेटी को दे सकती हूँ, पर बेटी की जिंदगी में खटास उत्पन्न हो, बेटी के जीवन में कहीं सड़न उत्पन्न हो, इसलिए मैं अचार नहीं दे सकती, सुई नहीं दे सकती, झाड़ू नहीं दे सकती और चलनी नहीं दे सकती। ना जाने कौन कौन तुमको अकल दे देता है। संक्रांति के टाइम पर जब मकर संक्रांति आती है ना, तब माताएं 13 चीजें बांटती है। इधर बेटमा साइड बांटते कि नहीं बांटते? अरे बोलो, जम के बोलो, बांटते हैं। तो किसी पुराण में ये लिखा था कि आटा छानने की चलनी वो 13 चीज में बांट देना। पर माताओं में ना जाना कहां से वो लेकर आ गई कि मैं तो अब की बार 13 चीज में चलनी बांटूंगी। कौन ने कहा ये बांटने का? जो भगवान की सेवा में कार्य आए, जो भगवान के भजन में कार्यरत रहे,
जो भगवान की सेवा में, ठाकुर की सेवा में, राम की सेवा में, मेरे कृष्ण की सेवा में, मेरी शिव की सेवा में जो तल्लीनता से सेवा में कार्य आए, वो चीज बांटो तो चल जाइए। चलनी कौन ने बांटने की थी तुमसे कि चलनी बांट? ना 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 महाराज, माता पार्वती जी बैठी हैं, बेलपत्री की माला बना रही हैं, मंदार के फूल लगा रही हैं, शमी के पत्ते लगा रही हैं। बच्चे ने फिर आवाज लगाई, माता मुझे बचा लो माँ, माता मुझे बचा लीजिए, माँ मुझे बचा लो माँ, माँ मुझे बचा लो माँ। पार्वती जी फिर खड़ी हुई और माता पार्वती जी ने शिलाखंड पर खड़े होकर वापस निहारा, कोई बच्चा नजर नहीं आया, कोई बच्चा नजर नहीं आया। बार बार माता पार्वती बच्चे को निहार रही है और बच्चा चिल्ला रहा है, बार बार पलट कर देखा जा रहा है। फिर जब देखा पार्वती जी ने कि कोई समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो कौन रहा है, कौन चिल्ला रहा है, कौन बोल रहा है, किसको मालूम। थोड़ी देर बाद मां फिर सेवा में तल्लीन हुई। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब जब आप सेवा में तल्लीन होंगे, जब जब आप भगवान की सेवा में जाएंगे, जब जब आप किसी अच्छे कार्य के लिए अग्रण्य बनेंगे, तब कोई ना कोई आपको रोकने का प्रयास करेगा, किसी ना किसी तरह से तुम्हें थामने का प्रयास करेगा, किसी ना किसी तरह से तुम्हें रोकने का, अवरुद्ध करने का प्रयास किया जाएगा। पर तुम्हारी भक्ति प्रबल होना चाहिए, दृढ़ता प्रबल होना चाहिए। भक्ति की प्रबलता। मैंने तेरे ही भरोसे से बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। शिव कथा कह रही है। बच्चे ने फिर चिल्लाया और बच्चा जैसे ही चिल्लाया, अब की बार मां ने देख लिया। अभी तक मां देख रही थी पर्वत पर, अभी तक मां देख रही थी भूमि पर अब मां ने देखा कि एक जलाशय में एक मगर एक बच्चे को पकड़ने के लिए घाट पर आ रहा है। एक मगर, एक घड़ियाल, एक बच्चा सोया हुआ है, उसको पकड़ने के लिए घाट पर आ रहा है। छोटा सा बच्चा है। अब मां से रहा नहीं गया, मां से रहा नहीं गया। जैसे ही वो छोटा सा बच्चा चिल्लाया, पार्वती मैया पर्वत पे से कूद कर, जिस शिला पर माता पार्वती जी बैठी थी उस पे से कूद कर मां तुरंत मां उस शिला से कूदी और कूद कर जलाशय के पास में मेरी माता पहुंच गई। अब जैसे ही जलाशय के पास मेरी मां पहुंची और माता ने देखा बच्चा चिल्ला रहा है, मां मुझे बचा लो, मां मुझे बचा लो, मां ये घड़ियाल, ये मगर, ये ग्रह मुझे खा जाएगा, आप बचा लो मुझको। मां जाकर घाट पर खड़ी हो गई और खड़ी होकर माता ने घड़ियाल को रोका, ए घड़ियाल, ए ग्रह रुक, ए ग्रह रुक जा, तू इस बच्चे को नहीं खा सकता, तू इस बच्चे को नहीं खा सकता। घड़ियाल मुस्कुराकर बोला, हंसकर बोला, पार्वती जी इस सरोवर पर दिन के तीसरे पहर में जो भी मुझे मिलेगा वो मेरा भोजन होगा, ये मुझे वर प्राप्त है। तीसरे पहर में जो मुझे मिलेगा इस सरोवर के तट पर वो मेरा भोजन होगा। अब देखिए
किसी किसी का एक समय होता है। जैसे आज बेटमा वालों की किस्मत है, आज बेटमा वालों का भाग्य है कि शनि प्रदोष के दिन आप ये पावन शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तो ये आपका भाग्य है। ये आपका भाग्य है, ये आपका सौभाग्य है। कुछ किस्मत में लिखा होता है, कुछ भाग्य में लिखा होता है। अब एक ग्रह, तुम इस बच्चे को नहीं खा सकते। ग्रह कह रहा है कि दिन के तीसरे पहर में जो भी मुझे भोजन मिलेगा मेरे घाट पर मुझे खाना है, क्योंकि ये मेरा आहार है, ये मेरा भोजन है, मैं इसको खाऊंगा। नहीं नहीं, नहीं। मां कहती है तुम इसे नहीं खा सकते, क्योंकि ये मुझे पुकार रहा है, ये मुझे आवाज दे रहा है। और अगर ये मुझे पुकार रहा है, मुझे आवाज दे रहा है, तो तुम कैसे खा सकते हो इसको? तुम खा नहीं सकते। पार्वती जी कहती हैं तुम इस बच्चे को छोड़ दो। ग्रह कहता है ये बच्चा कौन है, तुम्हें मालूम है क्या? किसकी संतान है, तुम्हें मालूम है क्या? एक बहुत सुंदर संवाद ब्रह्मवेत्ता पुराण का है। आज शनि प्रदोष के दिन आप लोगों को थोड़ा स्मरण में ला दूं। किसी भी चीज का उद्यापन करो, 16 सोमवार का उद्यापन करो, चाहे तुम शुक्रवार का उद्यापन करो, चाहे तुम सोमवार का उद्यापन करो, चाहे तुम एकादशी का उद्यापन करो, चाहे तुम प्रदोष का उद्यापन करो, चाहे तुम जिस भी व्रत का उद्यापन करो, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर के लोगों को गिनने से पहले बाहर के लोगों को गिनना जरूरी है। थोड़ा ध्यान देना। और आप लोग क्या करते हो? उद्यापन में सबसे पहले अपनी जेठानी को गिन लिया, इसको गिन लिया, उसको गिन लिया, उसको गिन लिया। और शिव महापुराण की कथा कहती है जेठानी तो तुम्हारे यहाँ का भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, ननन तुम्हारे यहाँ का भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, तुम्हारी देवरानी भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, तुम्हारी चाची सास भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, तुम्हारी काकी सास भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है। जब हम उद्यापन में दूसरे को गिनते हैं और उसको कोई सामान देते हैं, उसकी कोई सामग्री, कोई सुहाग की पिटारी, कोई सामग्री हमने उसको उद्यापन में दी, तो वो हमारा दान कहलाता है। हमने अपने परिवार वाले को भोजन कराकर अपन ने उद्यापन में गिन दिया और अपने परिवार वालों को दे दिया। इसको देना नहीं कहते, इसको दान नहीं कहते, इसका पुण्य आधा हो जाता है। इसके पुण्य की परिभाषा यहां नहीं कहा जाए। अब और सरल भाषा में समझ लीजिए। कई माताएं कहती है हमने तो अपनी बेटी को यह सामान दे दिया, मतलब हमने खूब दान कर दिया। अब एक बहुत अच्छे से समझ लेना, हमने हमारी बेटी को ये दे दिया तो हमने दान दे दिया। हमने हमारी बेटी को पापड़ बना के दे दिया, हमने तो बहुत दान कर दिया। हमने हमारी बेटी को साड़ी दिला दी, हमने दान कर दिया। हमने हमारी बेटी को सामान दिला दिया, हमने दान कर दिया। बेटी दान लेने की हकदार नहीं है, बेटी अपने मायके का हक लेने को दमदार है। तुम बेटी को एक साड़ी देकर ये मत सोचना कि हम दान दे रहे हैं। बेटी तो खुद कन्यादान में जाती है। आप बेटी को अगर वस्त्र दे रहे हो तो दान नहीं कर रहे हो। आप बेटी को कोई सामग्री दे रहे हो तो दान नहीं कर रहे हो। आप बेटी को कोई सामान दे रहे हो, दान नहीं कर रहे हो। आप बेटी के बेटे को 500 रुपए का लिफाफा दे रहे हो, ये दान नहीं कहला रहा है। ये वो अपना हक लेकर जा रही है। आई है माँ बाप के घर में तो साड़ी तो देना पड़ेगी, नहीं देगी तो काले कोट वाला दिला देगा। उसमें ये दान नहीं है कि तुम कह दो कि नहीं साहब हमारी तो हमने बहन बेटी के दान दे दिया, हमने तो हमारी बहन बेटी के दान दे दिया, हमने तो हमारी बहन बेटी के दान दे दिया, तो बहन बेटी कहीं भिक्षा मांगे तुमसे? अरे बोलो तो बेटमा वाली हो, बोलो बोलो जम के बोलो। तुम क्या भिक्षा मांगो? क्या हम भैया के जाए तो दान लेके आएंगे? दान लेकर बहन बेटी नहीं आती। बेटी अपने भाई के यहाँ से दान लेकर नहीं आती। बेटी अपने मायके से दान लेकर नहीं आती। बेटी मायके में जाकर अपने माँ बाप से और कहती है कि किसी ब्राह्मण को बुलाकर मम्मी सत्यनारायण की कथा कराकर थोड़ा सा दान दे दो। ये बेटी कहती है। बेटी दान लेकर नहीं आती है, बेटी दान दिलवा कर आती है। और बेटी मायके से अगर एक साड़ी भी लेकर आती है तो वो दान की नहीं, बेटी अपना हक लेकर आती है। जब तक माँ बाप हैं तब तक बेटी लेकर आ रही। तो जितनी भी भाभियां हैं
वो ये कहना बंद कर दे कि हमने ननन को कुछ दान दिया। दान नहीं, हम जानते हैं तुम अगली बार हमें बेटवा नहीं बुलाओगे इस बात के लिए, भले मत बुलाओ। और जो रीत की बात है, यहाँ शिव महापुराण की कथा कह रही है, यहाँ शंकर जी का संवाद कह रहा है कि पार्वती जी कह रही हैं कि ग्रह कह रहा है पार्वती जी से, इससे तुम्हारी कोई रिश्तेदारी है, ये बच्चा कौन है तुम पहचानती हो, इसके माँ बाप को जानती हो, इसकी रिश्तेदारी पहचानती हो, इस बच्चे को क्यों बचाना चाहती हो, इस बच्चे को मुझे खाने क्यों नहीं देना चाहती। पार्वती जी कहती हैं अगर मेरी संतान होती तो मैं छोड़ देती, पर ये ना जाने कौन है, किसका पुत्र है, उसने मुझे पुकारा है, इसलिए मैं इसको बचाना चाहती हूं। बहुत ध्यान देना, अतिथि देव भव, अतिथि देव भव। ये इतने सारे लाखों लोग आए हैं बेटमा में, इनसे किसी की रिश्तेदारी है क्या? अरे बोलो, जम के बोलो, नहीं है। कोई इनको पहचानता है कि कहां से आ गए? कोई ट्राली में बैठ के, कोई ट्रक में बैठकर, कोई गाड़ी में बैठकर, कोई मोटरसाइकिल में बैठकर, किसी से कोई की रिश्तेदारी नहीं है। पर बेटमा में आए हैं, और बेटमा के एक व्यापारी ने भी, बेटमा के एक व्यक्ति ने भी, बेटमा का एक व्यक्ति ने भी अगर इनको एक गिलास पानी भी पिलाया है तो समझ लेना तुमने अपने वाले को पिलाया तो ये सोच के पिलाया कि मेरी मौसी है, मेरी काकी है, मेरी बुआ जी है। पर पराये व्यक्ति को अगर हमने एक गिलास पानी भी पिलाया है, समझ लेना वो तुम्हारे खातों में करोड़ों का हो गया है। उसका फल कम नहीं हो सकता, वो करोड़ों का होगा, अधिकता का होगा। आज ये विशाल पटेल जी कथा करवा रहे हैं, विधायक जी कथा करवा रहे हैं, ये कथा चाहते तो छोटे रूप में करा देते कि मेरे घर का व्यक्ति सुन लेगा, परिवार का। ना 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 ना, उन्होंने कथा करवाई संपूर्ण क्षेत्रवासियों के लिए कि पूरा देपालपुर क्षेत्र का एक एक बच्चा भले कथा में आए ना आए, आस्था चैनल पर सुने, चाहे फेसबुक पर सुने, चाहे पंडाल में बैठकर सुने। तो एक विशाल पटेल जी ने विचार करा कि कम से कम क्षेत्र का व्यक्ति अगर कथा सुनेगा, भले उसके कानों में जाए ना जाए, पर हमारे क्षेत्र का कल्याण हो जाए। यह कथा का मूल लक्ष्य हो, यह कथा का मूल लक्ष्य तत्व वही सम्मिलित है। आप अपनी मौसी को पानी पिला रहे हो, आप अपने काका जी को पानी पिला रहे हो, आप अपने चाचा जी को पानी पिला रहे हो, वो अलग बात है। पर कोई अनायास आया है, हम यहाँ से जाते हैं गाड़ी से, ये कार्यकर्ता जब हमको यहाँ से लेके जाते हैं तो हम देखते हैं किसी ने नल लगा दिया है, कोई बाहर खड़ा हुआ है, कोई हाथ जोड़कर पानी दे रहा है, कोई बोतल दे रहा है, कोई पाउच दे रहा है, कोई उसको पोया दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। ये आप पहचान बिना दे रहे हो, बिना पहचान। मिल रहा है उसका। पार्वती जी से ग्रह ने कहा ये आपका कोई रिश्तेदार लगता है क्या? नहीं नहीं, मेरा रिश्तेदार नहीं। आपका रिश्तेदार नहीं है? नहीं। तो फिर आप इसको बचा क्यों रही हो? पार्वती जी बोली रिश्तेदार होता तो मैं तुम्हारे सामने दे देती, मेरा पुत्र होता तो मैं तुम्हारे सामने दे देती कि ग्रह इसको खा ले। पर दिक्कत यह है कि मैं इसको पहचानती नहीं हूं, ये कोई दूसरा। ये दूसरा है। ये उसी में का हाल है। एक महिला ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए गई, गाड़ी चलाना सीख गई और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गई। तो जो मैनेजर था, ऑफिसर था, उसने महिला से पूछा, एक तरफ तुम्हारा भाई है, एक तरफ तुम्हारा पड़ोसी है, तुम गाड़ी से जा रही हो, इधर भाई है, इधर पड़ोसी है, तुम किसको मारोगी? महिला तुरंत बोल दी पड़ोसी को। मैनेजर ने कहा, ऑफिसर ने कहा, मैं 3 साल से तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का प्रयास कर रहा हूं, 3 साल से समझा रहा हूं कि इधर पड़ोसी है, इधर भाई है, और तुम्हें अगर मारना है तो किसको मारोगे?
तुमसे 3 साल से कह रहा हूं कि ब्रेक मारूंगी ऐसा बोल, तू जब देखो जब पड़ोसी को मारूंगी बोलती है। आधे व्यक्ति का उद्धार तो इसीलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि वो दूसरों को देख देख के जले जा रहा। पड़ोसी के यहां ट्रैक्टर आ गया दूसरे नंबर का, इसने रोटी खाना छोड़ दी। ये उसी में कहा ले, जैसे एक बुढ़िया के सामने से कपास की गाड़ी निकल कर गई, ढेर कपास बड़ा, और कपास की गाड़ी निकल कर जा रही है। अब बुढ़िया ने सोचा इतना सारा कपास कितने का बिकेगा, कितना पैसा आएगा, कितना धन आएगा। बुढ़िया सोच सोच के बीमार पड़ गई और नीचे टपक गई, बेहोश, चक्कर खा के नीचे। घर के लोग आए, उसको उठा के अंदर ले गए। सबने पानी का छींटा दिया, उठ ही नहीं रही। सब चिल्लाने लगे, रोने लगे, बहुएं धाड़ धाड़ के रोने लगी, बेटे रोने लगे। डॉक्टर ने भी आकर देखा तो इसकी तो सांस नहीं चल रही। सब रो रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं। सामने वाली अम्मा को मालूम पड़ा, जो इसके पास में बैठती थी। उसने आते से पूछा क्या हुआ। बस बैठी थी अम्मा बाहर ओटले पर, दरवाजे पर, सामने से कपास की गाड़ी निकल कर गई और अम्मा बस थोड़ी देर बाद चक्कर खा के गिर गई। इतने में सामने वाली आंटी ने कहा, सामने वाली अम्मा बोली तुम चिंता मत करो, अभी उठ के बैठती है। मैं अपनी सहेली को अच्छे से जानती हूँ, तुम रुको, तुम सब ऐसी कैसी रोना, मैं अभी बाहर जाती हूँ, अभी आऊंगी। और जैसे ही वो अम्मा बाहर गई और आते सी दौड़कर बोली, जीजी जो तेरे सामने से कपास की गाड़ी गई थी ना, उसमें आग लग गई। जीजी उठ के बैठ गई तुरंत, एकदम तैयार, और तुरंत पल्लू लेके बोली सही में। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया, इसको कौन सी दवाई दी। कुछ नहीं, दूसरे को देख देख के जले जा रही, चले जा रही। 4 व्हीलर गाड़ी कैसे आ गई, बंगला कैसे बन गया, इतनी जोरदार जमीन में फसल कैसे आ गई, बहू इतनी अच्छी कैसे आ गई। सब इसका कहना मान के चले, इतनी जोरदार बहू आई, और बहू भी आई नहीं के यहां छोरा भी हो गया। अब तो और मरी गई। शिव महापुराण की कथा कह रही है, क्या किसको रोइए, बोलो बोलो बोलो, चादर तान के सोइए, अपने को क्या करना। शिव मंदिर में जाना, शंकर के मंदिर में जाना, 1 लोटा जल अगर शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो अपनी सामर्थ्यता के अनुसार, पड़ोसन चांदी के लोटे से जल चढ़ा रही है उससे हमें मतलब नहीं, पड़ोसन सोने के लोटे से जल चढ़ा रही है हमें उससे मतलब नहीं, पड़ोसन किस लोटे से जल चढ़ा रही है हमें उससे मतलब नहीं है। आपके पास में जो पात्र है भगवान को, उस पात्र से जल चढ़ाओ। एक दिन आएगा भगवान तुम्हारे हाथ में भी चांदी का लोटा पकड़ा देगा। ईर्ष्या से नहीं, ईर्ष्या से नहीं। हमारी आदत है, हम शिव जी के मंदिर में जाते जाते भी हम थाली देख लेते हैं, इसकी पूजन की थाली में इतना सामान रखा है, मेरी थाली में तो कुछ है ही नहीं। अभी थोड़े दिन बाद ये होली हो जान, तो वो एक माता जी की पूजन होगी, शीतला माता की। शीतला माता की पूजन होती है, यहाँ होती है, अरे बोलो तो होती है। शीतला माता की पूजन होती है ठंडे समय में, शीतल समय में। शीतला माता ने ये नहीं किया कि रोटी बना के उठो और थाली लेके लाइन में लग जाओ। तुम देखना, शीतला माता की पूजन करने लोग जाते ना शीतला सप्तमी शीतला अष्टमी पे, बस 11 बजे तक तो रोटी बनाती रहेगी, सामान बनाती रहेगी। 1-1.5 घंटा में ठंडा हुआ, 12:30 बजे उठ के सीधे लाइन में लग जाएगी, जल्दी से पूजन करके सो जाऊंगी, काम खत्म। शीतला माता ने भी सोच लिया, बस तूने मुझे बेवकूफ बनाया, अब रुक जा तू। 11 बजे तक भोजन बनाया, 10 बजे तक भोजन बनाया, 1 बजे रात को लाइन में लग गई पूजन करने के लिए। 1 बजे रात को, न जाने किसने पहला दी कि 1 बजे रात को लग जाओ लाइन में, सुबह तक पूजन करके अपने घर आ जाओ, फिर आराम से आके सो जाओ। अब इतनी जल्दी क्या है भगवान के पूजन की? माँ की पूजन करने जा रहे हो, माता से लाड़ लड़ाने जा रहे हो, अपनी माता से अपने दिल की बात कहने के लिए जा रहे हो, अपने स्नेह की बात कहने के लिए जा रहे हो, तो धीरे धीरे प्रेमवश आनंद से माता की आराधना शीतल समय में, ठंडे समय में,
ठंडे समय का मतलब है भीतर से ठंडे होकर, अपने भीतर से ठंडे होकर। अब अपने भीतर तो ठंडा ही है ही नहीं ना। जल्दी जल्दी चलो, और आधी बहुत पतली खुशी है, और और ये कितना बड़ा कपड़ा थाली पे ढाक ढुका के लाइन में खड़ी है शीतला माता। शीतला माता, या हाथ में लोटा या हाथ में थाली है। और इतनी देर में पड़ोसन निकल के बाजू में से जा रही थी और लोटा थोड़ा सा ढुल गया। अब यहाँ शीतला माता की पूजन करनी आई और ये हो गई चंद्र घंटा। लोटा जरा सा ही पानी का झलका, देख के नहीं चल सकती। ठंडा भोजन हाथ में, लोटा ठंडा पानी का, और अंदर अग्नि। शीतला माता भी कह रही इसको अजान दो पहले, इसको क्या मतलब? भीतर से शीतल हुई है, भीतर से ठंडे हुई है। चित्त वृत्ति मन जब भीतर से शीतल होगा, ठंडा होगा, तो मेरी शीतला माता, तुमने पूजन करा ना करा, मेरी शीतला माता प्रसन्न हो जाएगी। बस भीतर से शीतल होइए, ठंडे होइए भीतर से। मां ग्रह के रहे, मगर के रहे, घड़ियाल के रहे, आप इसको बचाना क्यों चाहती हो? आपका क्या रिश्तेदार लगता है? आपका क्या पहचान वाला है? आपका क्या परिचित है? नहीं। मां कहती है अगर मेरा परिचित होता तो बात दूसरी हो। ये मेरा परिचित नहीं है। तो फिर मां कहती है इसने मुझे पुकारा है, और माता कहकर पुकारा है। पार्वती जी का ये संवाद अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा। पार्वती माता ने ग्रह को, ब्रह्मवेत्ता पुराण में एक बात कही है कि पार्वती जी ग्रह को कह रही है, मगर को कह रही है कि शंकर भगवान को, देव अधिदेव महादेव को और मुझे, संसार का कोई जीव माता और पिता कहकर अगर पुकारता है तो पार्वती जी कहती है शिव और पार्वती उसके सामने जाकर खड़े हो ही जाते हैं। ये निश्चितता है। उसने पुकारा, ये गए। आप जिस भाव से पुकार रहे हो, आप जिस प्रेम से पुकार रहे हो, एक पत्र आया है देखिए। राजेंद्र दास वैष्णव बैरागी, पुजारी, गांव तलावली, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। जहाँ कहीं भी बैठे हो, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं राजेंद्र दास वैष्णव बैरागी, पुजारी, गांव तलावली, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश से हूँ। गुरुदेव, मेरे पेट की आंत में आटी गांठ पड़ गई थी। डॉक्टर को बताया, भर्ती रहा, पर आराम नहीं हुआ। बहुत से डॉक्टरों का दिखाया, फिर भी इंदौर में दिखाया तो जांच में आया कि आंत को काटना पड़ेगा और उसमें से गांठ को निकालना पड़ेगा। बहुत ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोल दिया और उसका खर्चा 3 लाख रुपए बताया। बॉम्बे से डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, आंत काटेगा डॉक्टर और उसमें से गांठ को निकालेगा। भर्ती हो गए गुरुदेव। दूसरे दिन ऑपरेशन होना था, तो मैंने डॉक्टर से पूछ लिया कि मैं ऑपरेशन के बाद ठीक तो हो जाऊंगा। भगवान की कृपा देखो, डॉक्टर बोले कोई गारंटी नहीं है। बाद में इंदौर आ सको अस्पताल को, तब रात भर नींद नहीं आई गुरुजी। मैं पलंग पर पड़ा रहा पर नींद नहीं आई, और मैंने डॉक्टर साहब से वहीं से छुट्टी मांग ली कि मैं ऑपरेशन बाद में करा लूँगा।
मन ही मन में सोचता करूं क्या। और अगर डॉक्टर कह रहा है कि कोई गारंटी नहीं है, बॉम्बे से डॉक्टर आएगा, सब करेगा, खर्चा भी 3 लाख हो जाएगा और मरना तो है, तो क्यों ना शिव के भरोसे हो जाऊं। गुरुदेव बाबा की कृपा से मेरी मामा जी को सीहोर भेज दिया और सीहोर से एक रुद्राक्ष बुलवा लिया। उस रुद्राक्ष को पानी में गलाता, शिव जी को चढ़ाता, पानी पीना चालू कर दिया। गुरुदेव इतना विश्वास शिव जी के प्रति जाग गया कि मरना तो है ही। अब वो भी कह रहे हैं कि कोई गारंटी नहीं है, तो अपन पानी पीता, शिव जी को जल चढ़ा चढ़ा कर पीता, एक बेलपत्र खाना चालू कर दिया, बेलपत्री के पौधे का पूजन स्मरण चालू कर दिया। और दूसरी बार जब जांच कराने के लिए गया तो बाबा की कृपा से मेरी गांठ समाप्त हो गई और मैं ठीक हो गया हूँ। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया हूँ। अब ठीक है बैरागी जी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव तत्व है। वो घड़ी बैठिए। हाँ, एक लाइन बहुत अच्छी आपने लिखी है। यजमान विशाल जी, जगदीश जी पटेल साहब के लिए भी 2 शब्द कहूँगा गुरुजी, जिन्होंने प्रत्येक देपालपुर, बेटमा और आसपास के सारे पुजारियों को, मंदिर पंडितों को यहाँ पर बुलाया। आज तक किसी कथा में नहीं बुलाया गया, हमको बड़ी खुशी हो रही है। आज तक किसी कथा में हम लोगों को नहीं बिठाया गया, पर आज सारे मंदिर के पुजारी यहाँ आए हैं। मैं विशाल जगदीश जी पटेल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, संपूर्ण पुजारियों की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। विशाल भैया, आपके लिए बहुत सारे पत्र आए हैं, वैसे सब नीचे भरे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। बाबा की कृपा है, ऐसे ही जन सेवा में लगे रहें और बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, यही शिव कृपा है। शिव तत्व कह रहा, आप विश्वास रखोगे। अब देखो आदरणीय बैरागी जी वहां पड़े, हॉस्पिटल में पड़े रहे, ऑपरेशन के लिए एडमिट हो गए, पर मन में आया कि कथा में सुना है, कथा में सियोर वाला महाराज बोलता है कि 1 लोटा जल, बोलो बोलो, सारी समस्या का हल। वो जल में, वो रुद्राक्ष में, अब उन्होंने भी भेजा सियोर की एक रुद्राक्ष मिल जाए, रुद्राक्ष प्राप्त हो जाए। वो रुद्राक्ष हो तो कहीं ना कहीं भाव जागृत होता है, कहीं ना कहीं विश्वास जागृत होता है, भरोसा दृढ़ हो जाए। और जब विश्वास जागृत हो जाए, भरोसा प्रबल हो जाए, तो वो सुख है। क्या ये आपके माता पार्वती जी ग्रह कह रहे हैं कि यह बच्चा आपका पहचान वाला है? नहीं नहीं नहीं, माता पार्वती कहती है मेरा पहचान वाला नहीं है, पर बचाना मेरा फर्ज है। जो पार्वती मैया कर रही है, देवाधिदेव महादेव को पिता मान लेता है। इसलिए आपने शिव महापुराण की कथा में सुना होगा, कभी भी सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर आओ तो कुबेरेश्वर धाम पर यह मानकर आना कि आप अपने मायके जा रही हो, शिव पिता मानकर आना। और जो शंकर को पिता मानकर आ जाता है तो वो बेटी को खाली नहीं भेजता, झोली भर कर भेज देता है, वो खाली नहीं भेजता। एक श्रेष्ठता के सुख के साथ आई, एक आनंदता के साथ आई। महाराज बस उसके द्वार पहुंचे, प्रार्थना करी, विनय करी, निवेदन करा, वो सुख मिला, आनंद पाया। अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो,
नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। ओ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोल। आज शनि प्रदोष बड़े आनंद के साथ दोनों हाथों से भाव से अरमानों की, कुछ कमी ना अरमानों की, तेरे इन दीवानों की, तेरे इन दीवानों की, कुछ कमी ना अरमानों की, कुछ कमी ना अरमानों की, तेरे इन दीवानों की, तेरे इन दीवानों की, मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए कतार तेरे नैनों की, दिल नाच उठे वो, दिल नाच उठे वो काशी का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, अपनी तकदीर का ताला, अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, राधे हरि बोल, जय हो।
राधे भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो, कितनों को डोरे डाले फिरने न बड़े मत वाले, कितनों को डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ 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 चाहिए, अपनी तकदीर का ताला, अपनी तकदीर का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। जय हो। जय हो। राधे जय हो। हरि बोल। शंभो। राधे जय हो। हरि बोल। राधे समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, वो दर्द दिल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा
सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का, नैनों को काशी वाले का, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोला चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी तकदीर का ताला, ओ अपनी तकदीर का ताला तुम खोल के चलो, काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। आरे अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात बड़े भाव के साथ में, आनंद के साथ, आज शनि प्रदोष, बड़े भाव के साथ में दिल से बाबा से कहिए, हृदय से कहिए, चित्त से कहिए, मन से कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। पार्वती जी ने बच्चे को बचाने के लिए ग्रह से निवेदन करा। ग्रह ने पार्वती जी से एक बात कही, इस बच्चे को मैं एक शर्त पर छोड़ सकता हूं। कौन सी शर्त? तुमने जिंदगी में जितना तप करा, जितनी आराधना करी, जितनी साधना करी, जितनी पूजन करी, जितना व्रत करा, जितना उद्यापन करा, सारे व्रत का, तप का, साधना का सब कुछ फल तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। तुम इस बच्चे को छोड़ देता, अगर तुम स्वीकार करो तो इस बच्चे को छोड़ दो। अब ध्यान देना जरा सा, तुम्हारे द्वारा किया गया पशुपति व्रत, तुम्हारे द्वारा किया चढ़ाया गया एक लोटा जल, तुम्हारे द्वारा चढ़ी गई एक बेलपत्र, तुम्हारे द्वारा मंदिर में लगाया गया झाड़ू पोछा खाली नहीं जाता। एक ना एक दिन तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। तुमने जो करा उसका फल तुम्हारे सामने है। जो तुमने करा उसका फल मिलेगा।
वो प्राप्त जरूर होगा। आपने जो व्रत करा, आपने जो साधना करी, आपने जो तप करा, ये सारे तप का फल ग्रह कह रहा है, मगर कह रहा है मुझको दे दो, वो घड़ियाल कह रहा है मुझे दे दो। पार्वती जी कहती हैं ठीक है ले लो, छोड़ो संकल्प। संकल्प छोड़ो। पार्वती मैया ने सरोवर का जल हाथ में लिया और सरोवर का जल हाथ में लेकर माता पार्वती जी कह रही हैं, सुनो ग्रह, ए घड़ियाल, ए मगर, इस अनजान बच्चे के प्राण को बचाने के लिए मेरी जिंदगी का जितना मैंने तप करा, साधना करी, व्रत करा, उद्यापन करा, जो भी करा, सब तुझे देती हूं। जल छोड़कर दे दिया, जल छोड़कर दिया। ग्रह जो अभी तक बेकार दिख रहा था, ग्रह जो अभी तक भयंकर दिख रहा था, जैसे ही पार्वती जी का तप साधना का बल उस ग्रह को मिला, मिलते